पहले हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अजय केरिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केरिया कमोडिटी के। भावी पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, और मैं विश्व मोहन हूँ। शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या लग रही है आज? किस काउंटर पे आज ज़्यादा बेट लगाना चाहिए, सोना या चांदी? बुलियन में आपकी प्रेफर्ड बेट क्या है? गुड मॉर्निंग विशु मुझे। गुड मॉर्निंग देखिए सर। बुलियन में आई थिंक मेरे ज्यादा प्रेफर्ड बेट सोना ही रहेगा। ठीक है, चांदी में हमने देखा 2 ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे और मंडे को लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा है, और आई थिंक इसका एक रीजन वो भी हो सकता है कि फ्राइडे को यूएस ने मेक्सिको पे 30% टैरिफ लगाई है, और हमें पता है कि मेक्सिको है जो सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस करता है, और अगर यूएस भी देखे तो वहां से इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि अभी जो यूएस कनाडा और मेक्सिको की जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें सिल्वर के इंपोर्ट पे अभी कोई ड्यूटी नहीं है, बट शायद जैसे कॉपर पे लगाई थी ऐसे लोगों को वो भी कंसर्न है कि अगर सिल्वर पे लगाएंगे तो वो शायद उसकी वजह से प्राइसेस अप हो जाएंगे। इसलिए हमने फ्राइडे और मंडे को इतनी लगातार तेजी देखने को मिली। आज के दिन थोड़ा मुझे लग रहा है शायद और प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, इसलिए आज सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। बट सोने में अभी भी अगर देखें तो तेजी बनी हुई है। ये ट्रेड टैरिफ की जो चिंता है वो कंटिन्यू हो रही है, तो सोने में 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। मिनी का थोड़ा गिरावट आता है 900 के करीब 1350 के टारगेट के लिए, और 700 का स्टॉप लॉस रहेगा। शाम के सत्र में यूएस की जो इन्फ्लेशन के भी नंबर आने वाले हैं उसकी वजह से भी हमें थोड़ी और वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट मॉर्निंग सेशन में लग रहा है सोने में थोड़ी ज्यादा तेजी हो सकती है। ओके, तो मॉर्निंग में यहाँ पे सोने में आपको ज़्यादा तेजी लग रही है। की राय भाविक, क्या यहाँ पे ट्रेड में किस तरह के मौके दिख रहे हैं? अगर ऑप्शंस में कुछ मौके हो तो वो भी बताइएगा। देखिए मैं भी बैनर्जी साहब से थोड़ा सहमत हूँ कि अगर हम फंडामेंटल देखें तो दोनों बैलेंस है, कि यहाँ पे ओपेक प्लस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बट अगर हम कंजम्पशन देखें तो यूएस इंडिया की कंजम्पशन स्ट्रांग है, और अभी थोड़ा फिजिकल टाइटनेस भी है, तो इसकी वजह से जो ज़्यादा सप्लाई हो रही है वो मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। ये जो रशिया और यूक्रेन के जो सीज फायर की 50 डेज की है वो अभी मार्केट ने इतना रिएक्ट नहीं किया है, तो वो देखना पड़ेगा कि पुतिन जो है वो कितने ले रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एटलीस्ट एक रेंज बाउंड ही रहेगा, जहाँ पे ऊपर भी मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है और नीचे भी नहीं लग रहा है, बट 5700 का एक स्ट्रिक अच्छा सपोर्ट है। अगर 5700 एमसीएक्स में ब्रेक हो रहा है तो मुझे लग रहा है थोड़ी और गिरावट आ सकती है। तो एक बार 5700 के नीचे जाता है तो 5700 का जो पुट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं अराउंड 100 के टारगेट के लिए, और 35 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट 5700 के नीचे जाता है तो ही मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से है। चल, ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की निकल के आ रही, तो कॉन्ट्रा बेट ना समझे इसे। आप भाविक, आपकी राय एनजी पर आपकी कॉल क्या है? देखिए एनजी में अगर इंट्राडे है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़े बाय एंड डिप्स की रखनी चाहिए रणनीति। जैसे अजय सर ने भी बताया, ये सही है कि 301 से 305 का जरूर से एक हर्डल है, बट नीचे भी अगर हम देखें तो 290 से 288 का है, वहां पे कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन हम देख रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आ रहा है। आई थिंक 288 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म टॉप बन गया है। तो ओवरऑल जब तक 288 के नीचे नहीं जाता है तब तक इंट्राडे एक बार बेट रहेगी कि बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 288 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। टारगेट भी छोटा ही रहेगा 300 का, क्योंकि 300 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पैक पर? देखिए मैं भी जैसे अजय सर ने बताया आई थिंक थोड़ा सहमत हूँ कि मुझे लग रहा है बेस मेटल पैक में थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि ये जो टैरिफ की न्यूज़ है वो कंक्लूसिव नहीं है अच्छे बेस मेटल के लिए। और दूसरा अगर हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो ओवरऑल पूरे बेस मेटल्स में आई थिंक लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और दबाव दिख सकते हैं। एल्यूमिनियम मुझे खास करके लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और करेक्शन आ सकता है, क्योंकि पूरे जून से हम देख रहे हैं 251 से 250 का जो जोन है वो पार नहीं कर पा रहा है, तो एक इंटरमीडिएट टॉप जरूर से बन चुका है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो एल्यूमिनियम में 249.50 पे शॉर्ट कर सकते हैं 247 के टारगेट के लिए, और 251 का स्टॉप लॉस रहेगा। एल्युमिनियम बेचने की सलाह 247 के टारगेट के लिए आपकी तरफ से। निवेशकों को एमपी में निवेश करने के लिए, यहाँ पर उनको अट्रैक्ट करने के लिए अभी दुबई दौरे पर है। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा मौजूद हैं, एफएनओ जंक्शन लेकर आएंगी। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।